अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, तरावी के हवाले से औरतों का जो अहम सवालात हैं वो आज मैं आपके सामने वो पूरे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। जैसे आम तौर पर औरतें ये पूछती है कि हज़रत ये बताइए कि क्या औरतों पर भी तरावी की नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी होता है या सिर्फ़ मर्दों ही के लिए ख़ास है, और औरतें घर पर नमाज़ पढ़े तो कैसे पढ़े, जमात के साथ पढ़े या तने तन्हा पढ़े, नीयत कैसे करे, है ना। ये सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, औरतें आम तौर पर जितने कामकाज होते हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने में उनका काम बढ़ जाता है। असर के बाद ही से खाने पीने का जो मामला होता है वो स्टार्ट हो जाती है औरतें, और फिर ऐसी कैफियत में औरतें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो बहरहाल औरतें थक जाए या ना थके, लेकिन जिस तरीक़े से मर्दों पर तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है, उसी तरह से औरतों के लिए भी नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा है ना। जिस तरह से मर्दों के लिए ज़रूरी है तरावी की नमाज़ पढ़ना, उसी तरह से औरतों के लिए भी तरावी की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह से मर्द हज़रात 20 रकात तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, उसी तरीक़े से औरतों को भी तरावी की नमाज़ 20 रकात पढ़नी पड़ेगी। ये अलग बात है कि मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन औरतें जो है वो घर पे ही तने तन्हा नमाज़ पढ़े। जमात के साथ औरतों को तरावी की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया ना कि औरतें घर पर ही पढ़ सकती हैं, और अगर चाहती हैं कि जमात के साथ औरतें पढ़े तो ये सही नहीं है। औरतें जमात के साथ नमाज तरावी नहीं पढ़ सकती। ठीक है, अब नीयत कैसे करनी है वो आप सुन लें। नमाज तरावी की नीयत इस तौर पर औरतें करें कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। हर 2-2 रकात में नीयत करें, और अगर चाहती हैं कि एक ही बार 20 रकात की नीयत कर लें और बार बार ना करने का झंझट पड़े, तो इस तौर पर भी आप नीयत कर सकते हैं कि नीयत की मैंने 20 रकात 2-2 रकात करके नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इस तौर पर आप नीयत कर लें, और फिर ऐसी कैफियत में बार बार आपको नीयत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप हाथ उठा करके बांध लें और बार बार आपको कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़ुबान के ज़रिए से नीयत करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिल में ही इरादा कर लेते हैं तो काफ़ी है। लेकिन चूँकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में औरतों का काम बढ़ जाता है, औरतें थक जाती है, बहुत ज़्यादा उनका काम बढ़ जाता है, तो नमाज तरावीह के लिए ये इजाज़त है कि वो चाहे बैठ करके पढ़ें या खड़े होकर के पढ़ें। ठीक है, खड़े होकर के अगर औरतों को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो इसी कैफियत में बैठ करके नमाज तरावीह औरतें अदा कर सकती है। ठीक है, ये अलग बात है कि खड़े होकर के नमाज तरावीह अगर औरतें पढ़ती है तो उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बैठ करके औरतें नमाज़ पढ़ती है तो उसका सवाब कम मिलेगा। अगर किसी औरत को कोई मजबूरी है, शरई मजबूरी है, जिसकी बिना पर वो खड़े होकर के नमाज अदा नहीं कर सकती है, तो ऐसी कैफियत में बैठ करके ही वो नमाज तरावीह अदा करें, उसे खड़े होकर के नमाज तरावीह पढ़ने का सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए। कैसे नमाज पढ़नी है, जिस तरीके से आप आम नमाजें पढ़ते हैं उसी तरीके से आप इस नमाज को भी पढ़िए, है ना। नीयत आपने बांध लिया और फिर सना पढ़िए, सना पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए, उसके बाद कोई सूरत आप पढ़िए, उसके बाद रुकू करिए, सजदा करिए, है ना, फिर उसके बाद खड़े हो जाइए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए, फिर कोई सूरत मिलाइए और फिर रुकू सजदे कीजिए, फिर सलाम फेरिए। 2 रकात पूरा हो गए। इसी तरह से 2-2 रकात करके 20 रकात आपको मुकम्मल करनी है। ठीक है, बेहद आसान है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी औरतों को नमाज तरावीह पढ़ने का तरीक़ा पता हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।